लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगता है और राजनीतिक दलों से या किसी भी नेता से आप शुचिता की, कृतज्ञता की अपेक्षा न करें। कोई जरूरी नहीं कि कोई नेता को अगर आपके पूर्वज ने लाभ पहुंचाया है तो आपके वंशज को भी वो नेता लाभ पहुंचाए। राजनीति में इसकी उम्मीद न रखिए। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है, 19 अप्रैल को मतदान होना है और यहां कांग्रेस चुक गई है। हो सकता है कि अगर बिहार में कांग्रेस राजद का गठबंधन टूटता है जैसी कि चर्चा है तो कोई कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से आए। चर्चा यही है कि निखिल कुमार यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी उम्र काफी हो गई है। अंतिम बार वे 2014 में यहां जब चुनाव लड़े थे तो निखिल कुमार हार गए थे और 2004 में अंतिम बार निखिल कुमार चुनाव जीतते थे। 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस से छिन गई और गठबंधन के कारण यह हम के खाते में चली गई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में, जिसने दांगी जाति के प्रत्याशी उपेंद्र वर्मा को यहाँ का प्रत्याशी बनाया था। लेकिन 2019 में उपेंद्र वर्मा लगभग 70,652 वोट से हार गए और भाजपा के सुशील कुमार सिंह यहां से 4,27,721 वोट लाकर जीते थे और उपेंद्र वर्मा 3,57,169 वोट पर सिमट गए थे। अब राजद ने यहां अभय कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। अभय कुशवाहा जब औरंगाबाद पहुंचते हैं लालू से आशीर्वाद प्राप्त कर, तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि चित्तौड़गढ़ को आप ढाहने आए हैं। अभय कुशवाहा कहते हैं कि हम किसी को ध्वस्त करने नहीं आए हैं, हम यहाँ औरंगाबाद का विकास करने आए हैं। जोश होती है, उत्साह होता है, शादी विवाह का माहौल था, उसके वजह से और कोई टिकट नहीं था। कहा जाता है तो क्या इसे ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, हम ध्वस्त वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं। हम न तो ध्वस्त करने के लिए आए हैं और न हम औरंगाबाद को, ठीक है ना, हम औरंगाबाद को और चित्तौड़गढ़ को सजाने और संवारने के लिए आए हैं। और एक चीज और, कोई भी नेता यह नहीं कहेगा, खासकर तब जब किसी जाति समुदाय से जुड़ी हुई कोई बात हो, और चित्तौड़गढ़ सीधे सीधे राजपूतों से जुड़ता है। 1952 से लगातार राजपूतों के चुनाव जीतने के कारण ही औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ की संज्ञा मिली। अब ऐसे में अभय कुशवाहा क्या कहते हैं, जो राजद का आशीर्वाद लेकर आए हैं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ विकास करना है, हम किसी को ध्वस्त करने नहीं आए। जैसे ही यहाँ सवर्ण प्रत्याशी के विरुद्ध कोई मजबूत दल या गठबंधन या व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर आता है तो पहला प्रश्न लोगों के तरफ से यही पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ को आप ध्वस्त कर पाएंगे। गैर सवर्णों की यह मानसिकता बन गई है कि चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त किया जाए, यहां से किसी बैकवर्ड को सांसद बनाया जाए, और इस कोशिश में कभी सफलता नहीं मिली। याद रखिए, हमने लालू प्रसाद को लेकर एक बात कही थी, वो भी हम आपको बतलाएंगे। अब जो औरंगाबाद में चर्चा आ रही है वह यह है कि अगर कांग्रेस को यहां से टिकट नहीं मिलता है, अभय कुशवाहा निश्चित ही हो गए हैं लगभग, और अगर निखिल कुमार नहीं आते हैं तो एक भाजपा के दिग्गज नेता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बढ़िया राजपूत किसी पार्टी से या निर्दलीय भी आ गया तो भाजपा तीसरे स्थान पर चली जाएगी। गौर करिए, अगर कोई राजपूत यहां से आ गया और भाजपा ने यहां राजपूत सुशील कुमार सिंह का टिकट नहीं दिया, चर्चा फिर एक कुशवाहा की ही टिकट दिए जाने की है, तो वैसी स्थिति में अगर कोई राजपूत निर्दलीय आ गया या किसी छोटी पार्टी का भी टिकट लेके आ गया तो भाजपा का कैंडिडेट तीसरे स्थान पर चला जाएगा, चौथे स्थान पर चला जाएगा, अगरचे कि वह राजपूत नहीं हो। यह है चित्तौड़गढ़ की कमाल। भाजपा के दिग्गज नेता का यह बयान है कि अगर सुशील सिंह को टिकट नहीं देती है भाजपा और किसी पिछड़े को देती है, खासकर कुशवाहा को, तो कोई राजपूत अगर निर्दलीय भी आ जाता है तो उसके जीतने की संभावना नहीं भी होगी, तो भाजपा कम से कम तीसरे चौथे स्थान पर चली जाएगी और राजद के अभय कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी तरफ चर्चा यह है
कि कांग्रेस से अगर गठबंधन राजद का टूट गया तो यहां से फिर निखिल कुमार चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस, जदयू, भाजपा का गठबंधन, कांग्रेस और राजद क्या तीनों के कैंडिडेट होंगे। तो फिर त्रिकोणीय संघर्ष होगा या क्या होगा वो अलग है। लेकिन फिलहाल औरंगाबाद जिला में चर्चा इसी बात की है कि अगर सुशील कुमार सिंह का टिकट कटा, किसी गोयरी को, कुशवाहा को अगर भाजपा ने यहाँ टिकट दिया और कोई राजपूत निर्दलीय आ गया या किसी छोटे दल से, तो भाजपा की गति तय है, वो तीसरे स्थान पर चली जाएगी। दूसरा किस्सा हम आपको ये रोचक बता रहे हैं कि निखिल कुमार कांग्रेस के आश्रय हैं कि उनको टिकट मिलेगा और राजद ने बिना गठबंधन की सीटें कांग्रेस की घोषित किए अभय कुशवाहा को औरंगाबाद का टिकट देकर भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। ये वही निखिल कुमार हैं जिनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और वे पहले शख्स ऐसे थे कि 1977 में जब छपरा से लोकसभा का चुनाव युवा तुर्क लालू प्रसाद यादव लड़ रहे थे, तब उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा उनके प्रचार में गए थे, उन्होंने प्रचार किया और सारण की जनता ने उनको वोट दिया और लालू प्रसाद यादव को पहली बार राजनीतिक रूप से सफलता मिली और वे लोकसभा पहुंचे थे। वही लालू प्रसाद यादव आज ऐसा खेल कर गए कि निखिल कुमार कहीं के नहीं नजर आ रहे हैं। क्या होगा अगर गठबंधन नहीं टूटा तो यह तय है कि निखिल कुमार अब औरंगाबाद के प्रत्याशी नहीं बनने वाले। लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो हो सकता है निखिल कुमार आए। तो तमाम तरह की चर्चा औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर औरंगाबाद जिला में है और गया जिले में भी है, क्योंकि उसके भी 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो औरंगाबाद और गया 2 जिलों में इसकी जबरदस्त चर्चा है निखिल कुमार को लेकर और सुशील कुमार सिंह के टिकट कटने को लेकर। तो क्या कुछ होगा, हमारी नजर तो है, देखिए क्या होता है। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उपेंद्र कश्यप आपसे अपील करता हूं कि शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपके मुट्ठी में पहुंचे। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी